नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में, जो कि हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझेंगे इसको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या होता है, क्या क्या काम आता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं पहले बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स के काम आता है, जिसमें कि आप एप्लीकेशन, लेटर, रेज्यूम कुछ भी बना सकते हो। तो आज हम स्टार्टिंग से इसको एंड तक समझने वाले हैं। इसके 40 एपिसोड बनेंगे, आपको एक एक करके सभी को सिक्वेंस से देखना है, सिक्वेंस से सारे एपिसोड आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑफिस बटन से लेकर एंड तक, जूम स्लाइडर तक के जितने भी टूल्स हैं सबको एक एक करके समझाऊंगा। आज का पार्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो पहले बता देता हूँ, इसको ऑफिस बटन बोला जाता है, जहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, प्रिंट, बहुत सारे ऑप्शन से रहते हैं, जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन से आपका जो आता है उसे टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में रहता है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। इसका उपयोग, जिन टूल्स का सबसे ज़्यादा उपयोग रहता है हमें उसको यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। अब कैसे ऐड करते हैं मैं इसको आगे समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या रहता है, काम करने में बहुत जल्दी होती है और आसानी होती है इस टूल्स की मदद से। इसके बाद आता है आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इसके अलावा डेवलपर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इन सबको रिबन बटन बोला जाता है। इनमें बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो आपको एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा रूलर बटन, जो रूलर बटन यानी कि स्केल से रहता है, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी चीज़ का साइज़ के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रहता है। स्टेटस बार आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आप पेज संख्या और वर्ड की संख्या जान सकते हो। इसके अलावा राइट साइड पे लास्ट में रहता है जूम स्लाइडर, जिससे कि आप पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। मिनिमम 10% जूम आउट होता है, मैक्सिमम 500 तक जूम इन कर सकते हो आप इसको। तो जिससे कि पेज को जूम इन और जूम आउट करने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। यहाँ पे पेज रहता है जिस पे हम डॉक्यूमेंट्स का सारा काम करेंगे। इसके अलावा आज जान लेते हैं कि हम कैसे आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड ओपन करेंगे। डेस्कटॉप की खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जैसे हम फोल्डर बनाते थे वैसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप लेफ्ट क्लिक जैसे क्लिक करोगे, एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होकर आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, विंडो बटन के साथ आर प्रेस करना है कीबोर्ड से। शॉर्टकट की है ये। विंडो आर जैसे ही प्रेस करोगे आप, रन वाला एक कमांड ओपन होगा। मैं विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने रन बटन की एक कमांड आ जाती है, जिसमें मुझे लिखना है विन विन वर्ड, है ना। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, WIN विन वर्ड ही लिखना है। इसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक नई फाइल आपको सामने ओपन हो जाएगी। मैंने ओके किया है, तो देखते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक नई फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। ऑफिस बटन पर आते हैं, पहले ऑप्शंस का हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं इसमें। सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझना है हमें। इन ऑप्शंस का क्या क्या काम रहता है ये भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले दिया हुआ ऑप्शन से है न्यू, दूसरा ऑप्शन से जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है ओपन, तीसरा ऑप्शन से दिया हुआ है सेव करना, है ना, जो कि सेव करने में काम आता है। सेवस करना, एक फाइल की 2 फाइलें बनाने का काम आता है। प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट से जो भी तैयार करा है उसका प्रिंट निकालने के काम आता है। तो पहला ऑफिस बटन का जो न्यू है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे स्टेटस बार में अभी यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। तो मैं अपने नाम का डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे उसी आइकॉन पे, और रीनेम वाले सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का अपना नाम दे सको। तो मैंने रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे कि मैं इसका नाम माई क्लास रखना चाहता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ माई क्लास। और उसके बाद इसको ओपन करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे जाके क्लिक करना है लेफ़्ट बटन। इस टाइप से मैंने ओपन कर लिया है। अभी हम इस टाइटल बार में देखेंगे तो इसका नाम आ रहा है माई क्लास। ठीक है, अब मुझे नई फाइल चाहिए। अभी मैं माई क्लास पर हूँ और नई फाइल अगर चाहिए मुझे, तो हम क्या करेंगे, या तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N, या फिर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे तो नई फाइल बन के आ जाएगी। यानी कि अब डेस्कटॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे राइट क्लिक करके आपको नया डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट फाइल में हो और वहीं से अगर नई फाइल चाहिए तो आप ऑफिस बटन के न्यू ऑप्शन से जाके ले सकते हो। अभी ये डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट वाली नई फाइल आ गई है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन से है ऑफिस बटन का ओपन। ओपन का काम आता है कि जैसे कि आप प्रेजेंट
फाइल में हो, किसी भी करंट फाइल में वर्क कर रहे हो और आपकी पहले से फाइल कोई सी सेव है डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पे भी, तो उसको अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने माई क्लास और माई क्लास 2 के नाम से 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल ले ली है मैंने। अभी मैं माई क्लास वाली फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन बटन का उपयोग करके बताता हूँ कि माई क्लास से माई क्लास 2 वाली फ़ाइल कैसे ओपन करूँगा और इसी फाइल को बगैर क्लोज़ करे। तो मैं ओपन बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डेस्कटॉप लोकेशन लेता हूँ और अपनी फ़ाइल जो मैंने बना के रखी थी माई क्लास 2 उस पर जाके क्लिक करके ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने उस फाइल को क्लोज़ नहीं करा था और फाइल को ओपन कर लिया है। तीसरा ऑप्शन आता है सेव। इस डॉक्यूमेंट से मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, तो मैंने बस इतना सा ही लिखा है इसमें। अब इस डेटा को मुझे सेव करना है, तो मैंने सिंपली ऑफिस बटन पे जाके सेव कर देना है। अब सारी फाइल को क्लोज़ कर देंगे। हम दूसरे दिन चौथे दिन कभी भी आके जब देखेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट्स डिलीट नहीं होगा, जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेव यानी कि डेटा को सेव करना। चौथा ऑप्शन आता है सेव अस। सेव अस का मतलब रहता है दोस्तों एक ही फाइल की 2 फाइलें बनाना, यानी कि सेम डेटा वाली फ़ाइल अगर 2 चाहिए आपको तो हम इस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। मैंने सेव अस किया है। ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन देना पड़ेगी आपको। जैसे मैं लोकेशन डेस्कटॉप दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने माई क्लास 3 कर दिया है। सेम नाम की तो सेव होगा नहीं, तो मैंने माई क्लास 3 दिया है। तो हम देखेंगे माई क्लास 2 जो मैंने पहले बनाया था और माई क्लास 3 जो मैंने अभी बनाया है, सेम फाइलें बन गई हो और दोनों को आप ओपन करके देखोगे तो सेम डेटा आपको इसमें मिलेगा। तो इस टाइप से सेव एस का उपयोग किया जाता है। प्रिंट यानी कि आपने जितना भी वर्क किया उसको पहले प्रीव्यू देख लेंगे हम। प्रीव्यू का मतलब रहता है प्री यानी कि पहले, व्यू यानी कि देखना, यानी कि प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देख लेना अच्छा रहता है, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपका प्रिंट कैसा निकलेगा। इसके बाद प्रिंटर कनेक्ट करिए, ओके करिए, प्रिंट बाहर आ जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट से पहले प्रीव्यू देख लेना। तो हमने ये 5 ऑप्शंस पढ़े हैं। इसके अलावा आता है आपका टाइटल बार में लेफ्ट साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए मुझे अभी ऑफिस बटन पे जाके प्रिंट पे जाके प्रीव्यू पे जाना पड़ता था, तो अब क्यों ना मैं इसी प्रीव्यू को डायरेक्टली इस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यानी कि अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। तो पहले से ऐड है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अब कैसे ऐड करेंगे, डाउन एरो की पे क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर चेक कर देना है। देखिए अब यहाँ पे ये ऐड हो गया। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो प्रिंट प्रीव्यू आपको यहीं से नज़र आ जाएगा, यानी कि आपको अब ऑफिस बटन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन टूल्स की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, रिक्वायर रहती है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी काम हो सके। इसके बाद आता है आपका होम बटन, जिसमें कि बहुत सारे टूल से रहते हैं। होम से लेकर व्यू तक के सभी बटन को रिबन से बटन बोला जाता है, जिसमें अनेकों टूल से रहते हैं जो कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो हम इसमें क्लिपबोर्ड पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, स्टाइल पढ़ेंगे, इसके अलावा एडिटिंग पढ़ेंगे। इनमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं जिनका उपयोग होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हमने सिर्फ जाना है इंट्रोडक्शन, यानी कि एमएस वर्ड क्या रहता है, इसके कौन कौन से टूल्स रहते हैं। कल हम होम टैब के बारे में बात करेंगे, होम टैब में कौन कौन से टूल्स रहते हैं और इनका उपयोग क्या क्या किया जाता है। इसके बाद हम एक एक करके चैप्टर वाइज सभी टूल्स को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।